गुरु पूर्णिमा के सिर्फ विशेष देके कुछ फायदा नहीं है। उतने अगर अच्छे मार्क लेके आते हो तो वही सबसे बेस्ट विशेष है। ठीक है, मार्क लेके आओ एग्जाम में। ये क्वेश्चन करते हैं कुछ। अलाइलिक ब्रोमिनेशन, अलाइलिक क्लोरिनेशन या बेंजाइलिक क्लोरिनेशन में सिंपली क्या यूज होता है? या तो रहेगा हैलोजन एंड हाई टेम्परेचर, या फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है? ब्रोमिनेशन के लिए क्या यूज होता है? NBS यूज होता है, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड यूज होता है। तो इसमें बीच में क्या फॉर्म हो रहा है? रेडिकल फॉर्म हो रहा है। रेडिकल अगर फॉर्म होता है, जैसे अगर रिएक्शन है मेरे पास, ये रिएक्शन करता हूं, इसकी रिएक्शन अगर मैं करूं, साथ में मैं करता हूं एन ब्रोमोसक्सिनामाइड एंड HNO। रेडिकल कौन सा फॉर्म होगा? रेडिकल एक तो फॉर्म होगा अपना, ये रेडिकल फॉर्म होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल फॉर्म करना है। ये रेडिकल अगर फॉर्म हुआ, ये अगर रिएक्ट होता है Br2 के साथ, तो कौन सा यहाँ पे आ जाएगा? प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? एक तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इधर आएगा Br। ये सबको क्लियर है? क्लियर है या नहीं? ये तो सिंपल ही है। नेक्स्ट, अभी ये रेडिकल जो फॉर्म हुआ है, इसका रेजोनेंस भी हो सकता है, तो इसका रेजोनेंस भी करना है। अगर रेडिकल का रेजोनेंस पॉसिबल है तो इसका रेजोनेंस भी करो। तो रेजोनेंस अगर करूंगा तो मैं क्या फॉर्म होगा? ये इलेक्ट्रॉन इधर एक आएगा, इधर का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन इधर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है सिंपली। क्या होगा? इधर आएगा पाई बॉन्ड और इधर आ जाएगा रेडिकल। नेक्स्ट, Br2 के साथ ये अगर रिएक्ट होगा तो इसमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? इधर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, इधर आ जाएगा Br। तो इसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा। अगर इस वे में अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आते हैं तो तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने हैं और उनका फिर ब्रोमिनेशन करना है। तो इसमें एक प्रोडक्ट नहीं आएगा, दो प्रोडक्ट आएंगे। ये क्लियर है? इसी लॉजिक का यूज करके और भी काफी सारे क्वेश्चन पॉसिबल है। ठीक है, नोट कर लो। कुछ क्वेश्चंस देता हूं, जैसे फर्स्ट मैं करता हूं सिंपल क्वेश्चन। प्रोपीन अगर यहाँ पे आया है +Cl2 और सॉल्वेंट लेता हूं मैं CCl4। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। सेकेंड में करता हूं प्रोपीन +Cl2 और टेम्परेचर कर देता हूं इधर 500 to 600 डिग्री सेल्सियस। कुछ ना कुछ लिखा रहेगा हाई टेम्परेचर। तो इसमें सेम प्रोडक्ट बनेगा या डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा? एक पॉइंट बताया था मैंने कल कि अगर सिर्फ नॉर्मल टेम्परेचर हो और ब्रोमीन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो क्या होता है? एडिशन होता है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे भी ये जो फर्स्ट रिएक्शन लिखी है, इसमें क्या होगा? क्लोरीन का एडिशन होगा, क्योंकि टेम्परेचर हाई नहीं है और उसका कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है या कुछ मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा? एक क्लोरीन इधर ऐड होगा, एक क्लोरीन इधर ऐड होगा। एडिशन रिएक्शन किस वे में होती है ये आगे आएगा, जब एडिशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा उसमें डिटेल में आएगा सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे भी क्लोरीन है, हाई टेम्परेचर है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इसका रेडिकल फॉर्म करना है। तो क्या होगा? अलाइलिक क्लोरिनेशन होगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? इधर आएगा पाई बॉन्ड और इधर आ जाएगा क्लोरीन। दो प्रोडक्ट बनेंगे क्या इसमें? एक बनेगा या दो प्रोडक्ट? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं इसके? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं? ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा है? ये है। दोनों सेम ही है, तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे? एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं तो इसमें ये मतलब डिफरेंट है लेकिन सिमिलर है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आता है तो इस केस में एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं थर्ड करूं, थर्ड रिएक्शन में करता हूं, ये है, इधर कर देता हूं मैं NBS स्लैश हीट इन CH2Cl2 सॉल्वेंट। कहाँ पे होगा? ये अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, कहाँ पे ब्रोमिनेशन होगा? 3 पे ब्रोमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट आएगा इसका भी, 3 पे कर दो ब्रोमिनेशन, इधर आ जाएगा Br। क्लियर है?
नेक्स्ट अगर मैं फोर्थ रिएक्शन करूं, टोलुइन लेता हूं, CH3 टोलुइन in presence of Cl2 at 400 डिग्री सेल्सियस, क्या बनेगा प्रोडक्ट? फोर्थ रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा? पहले ये बताओ मुझे, फोर्थ रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा? कहाँ पे आएगा? इस CH3 के जगह CH2Cl आ जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड फॉर्म होगा। क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा ये CH2, बेंजाइलिक कार्बन पे क्लोरीनेशन होगा, साथ में आ जाएगा HCl। ये है अपना बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड या बेंजाइलिक कार्बन पे क्या करना है तुम्हें? क्लोरीनेशन करना है। कर सकते हो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन। रेडिकल वाले कंपाउंड क्या हमेशा, तुम्हारा डाउट ये है कि रेडिकल वाले कंपाउंड क्या हमेशा नॉन अरोमेटिक ही होंगे? हाँ बिल्कुल नॉन अरोमेटिक ही होंगे, क्योंकि अरोमेटिक के लिए क्या चाहिए? 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेशन चाहिए, और एंटी अरोमेटिक के लिए क्या चाहिए? 4n इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में चाहिए। इधर रेडिकल में हमेशा ऑड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो ये ना एंटी अरोमेटिक हो सकता है ना अरोमेटिक हो सकता है, इस टाइप का। लेकिन ऐसे तो रेडिकल फॉर्म हो सकता है जो अरोमेटिक हो, जैसे इसका रेडिकल है, ये तो अरोमेटिक ही होगा ना। यहाँ पे अगर मैं इधर कर दूं रेडिकल, ये CH2 का रेडिकल, ये अरोमेटिक है या नहीं? ये अरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ पे अरोमेटिक बेंजीन रिंग अरोमेटिक है। क्लियर है? तो ये तो अरोमेटिक आ जाएगा, ये नॉन अरोमेटिक होगा। क्वेश्चन है, टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड when methylene cyclohexane reacts with NBS, explain how each is formed. मिथिलीन साइक्लोहेक्सेन की रिएक्शन अगर NBS के साथ होती है तो दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। एक्सप्लेन करना है कैसे होते हैं। जैसे मिथिलीन साइक्लोहेक्सेन पहले तो पता होना चाहिए, ये है अपना साइक्लोहेक्सेन। मिथिलीन के लिए ये ग्रुप जो होता है CH2 डबल बॉन्ड, इसे मिथिलीन कहते हैं, ठीक है। तो ये होगा, इधर CH2 लिखा हुआ है ना, मिथिलीन साइक्लोहेक्सेन। इसकी रिएक्शन अगर हो रही है NBS/heat in the solvent CH2Cl2 gives two product, explain how each is formed। प्रोडक्ट भी ड्रॉ करो, कैसे फॉर्म हो रहे हैं वो तो बीच में आ जाएगा। फिर प्रोडक्ट अगर ड्रॉ करते हो, करो फाइंड। इसमें रेडिकल फॉर्म होगा, चाहे इधर करो या इधर करो सेम ही है। एक तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, या फिर रेडिकल फॉर्म कर देता हूँ। इधर है डबल बॉन्ड, इधर आएगा रेडिकल, और इसका अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो क्या होगा, इधर आएगा पाई बॉन्ड, इधर आ जाएगा रेडिकल, ठीक है। ज़्यादा स्टेबल कौन सा रेडिकल है? 2 डिग्री रेडिकल इज जनरली मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 1 डिग्री रेडिकल। इसका ब्रोमिनेशन करूँगा तो इसका एक प्रोडक्ट तो फॉर्म होगा, इधर आएगा ये, इसके अलाइलिक पे ब्रोमिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो सकता है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का इधर ब्रोमिनेशन करता हूँ, तो ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे फॉर्म हो रहे हैं, इससे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहे हैं, इसलिए दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, फाइंड मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस। तो मेजर प्रोडक्ट के लिए जनरली ये देखना है, इस टाइप की रिएक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें जनरली ये देखना है मेजर प्रोडक्ट के लिए, जैसे अलाइलिक अगर कहीं पे है, दो टाइप के अगर आते हैं, जैसे इसमें तो सेम ही टाइप क्या है, एक अगर 3 डिग्री आ रहा है और दूसरा अगर आ रहा है 1 डिग्री या 2 डिग्री, तो ज़्यादा स्टेबल रेडिकल कौन सा होगा? 3 डिग्री का रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा। ट्राई करना है ज़्यादा डिग्री का रेडिकल बने, ठीक है। उसी से तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट मतलब सिंगल अगर आंसर करना हो तो क्या करो, ज़्यादा स्टेबल रेडिकल अगर बन सकता है वो रेडिकल फॉर्म करो,
और उसी का ब्रोमिनेशन करो। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट फाइंड करना है आगे के रिएक्शंस में। क्वेश्चन है फाइंड मेजर प्रोडक्ट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबके लिए तुम्हें मेजर प्रोडक्ट फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट रिएक्शन में तो एक ही प्रोडक्ट आएगा, तो इधर अलाइलिक पोजीशन पे मैं क्या कर देता हूँ, ब्रोमिनेशन कर देता हूँ। ठीक है, सेकेंड में अभी यहाँ पे रेडिकल फॉर्म होगा 2 डिग्री का, तो इसका मेजर प्रोडक्ट अगर फाइंड करना है तो सिंपली क्या करना पड़ेगा तुम्हें, इधर आ जाएगा Br। ठीक है, 2 डिग्री का रेडिकल फॉर्म कर दिया इधर, और वहीं पे क्या हुआ, ब्रोमिनेशन हो गया। नेक्स्ट में अभी कहाँ पे होगा, ये अगर है 1 2 3 4 5 6, अलाइलिक पोजीशन कौन कौन सी है, 3 भी अलाइलिक है, 6 भी अलाइलिक है, लेकिन ज़्यादा स्टेबल रेडिकल किधर बनेगा, 3 पे बनेगा। तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा, 3 पे तुम्हें ब्रोमिनेशन करना पड़ेगा। मेजर प्रोडक्ट के लिए इधर 3 पे आएगा ब्रोमीन। क्लियर है। नेक्स्ट में अभी कहाँ पे करूँ, ये अगर मैं 1 करूँ 2 3 4 5, 2 पे ब्रोमिनेशन होगा या 4 पे होगा, 2 पे होगा या 4 पे, दोनों 3 डिग्री के हैं। लेकिन NBS किसके लिए यूज होता है, मेनली फॉर बेंजाइलिक या अलाइलिक ब्रोमिनेशन। ये रेडिकल जो फॉर्म हो रहा है ये ज़्यादा स्टेबल रेडिकल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। रेडिकल की स्टेबिलिटी देखी थी, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अगर है इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 3 डिग्री रेडिकल। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे ब्रोमिनेशन कहाँ पे होगा, 4 पे हो जाएगा। ठीक है, बेंजीन की रिंग है, यहाँ पे 4 पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। ठीक है, बेंजाइलिक कार्बन पे ब्रोमिनेशन होगा। फिफ्थ में तो एक ही बनेगा, वही मेजर प्रोडक्ट होगा, एक ही यहाँ पे इधर ब्रोमिनेशन होगा। नेक्स्ट इसमें भी कितनी पॉसिबिलिटी है, ये भी अलाइलिक है, ये भी अलाइलिक है, ये भी अलाइलिक है, लेकिन कौन सा होगा, 3 डिग्री पे मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो मेजर प्रोडक्ट के लिए 3 डिग्री वाला रेडिकल फॉर्म करता हूँ, ये इधर रेडिकल फॉर्म होगा और यहीं पे क्या हो जाएगा, ब्रोमिनेशन। तो इस वे में तुम मेजर प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। कभी कभी क्वेश्चन आता है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, तो उसमें हर एक पॉसिबिलिटी कंसिडर करनी है। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अगर कहा गया है तो यहाँ पे भी ब्रोमिनेशन हो सकता है, यहाँ पे भी ब्रोमिनेशन हो सकता है, इधर भी ब्रोमिनेशन हो सकता है, और साथ में उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी देखने हैं, और भी नए प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं। तो टोटल में फिर सब कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, उस टाइप का भी क्वेश्चन करते हैं। जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। इसमें देखो बेंजीन रिंग दी है और इसके एक कार्बन पे दिया है CH2CH3 और नेक्स्ट इधर दिया है CN। इसकी रिएक्शन की गई है Br2 एंड UV लाइट। इधर लिखा है Br2 और इधर लिखा है अल्ट्रा वायलेट लाइट। अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। क्या अंदर ब्रोमिनेशन होगा? फ्री रेडिकल का कभी भी रिंग के अंदर ब्रोमिनेशन नहीं होगा। वैसे तो 3 ऑप्शन में रिंग के अंदर ही दिया है। आंसर कहाँ पे होगा ब्रोमिनेशन? ये जो CH2 लिखा है इस कार्बन पे, बेंजाइलिक कार्बन पे ब्रोमिनेशन होगा। तो प्रोडक्ट क्या आएगा इसका? प्रोडक्ट आ जाएगा, बाकी का ये CN वगैरह की भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। CN के जगह पे CN, नेक्स्ट इधर आ जाएगा ये CH, एक आ जाएगा इस पे Br और इधर आ जाएगा ये CH3। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमिनेशन हो जाएगा। क्लियर है? यूवी लाइट अगर दिया है तो मेनली तुम्हें क्या करना है, फ्री रेडिकल फॉर्म करना है और फ्री रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन करना है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स फ्री रेडिकल अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में रेट फाइंड करना है तुम्हें। फर्स्ट दिया है एंड सेकेंड दिया है, डायरेक्टली ड्रॉ कर देता हूँ। ये सेकेंड कंपाउंड दिया है और थर्ड कंपाउंड में इस वे में कंपाउंड है, ये थर्ड कंपाउंड है। किसकी रिएक्शन मैक्सिमम फास्ट होगी? रेट ऑफ रिएक्शन
इसमें देखो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल है। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल अगर फॉर्म होता है तो ये 3 डिग्री का है, इधर 2 डिग्री का है, इधर 1 डिग्री का है। तो यहाँ पे 3 डिग्री का रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो रेट आ जाएगा 3 का मैक्सिमम, फिर आएगा 2 का, फिर आ जाएगा 1 का, ठीक है। रेट का ऑर्डर ये आएगा इधर।